तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि इब्राहिम फैमिली हर वक्त ट्रोलर्स के निशाने पर रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार इब्राहिम फैमिली के जो लोग हैं उनके अतीत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ऐसे हैं जो आप सभी को हैरान और परेशान कर देंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा बुरे भी लग रहे हैं, ख़ासकर इब्राहिम फैमिली के। लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो किसी के भी सवाल का रिप्लाई नहीं करते हैं। पहले लोग सवाल उठाते हैं शुएब और सबा की अम्मी के ऊपर कि अम्मी जो हैं इनकी पहले से ही एक शादी हुई हुई है, जिससे इनकी एक बेटी भी है और उससे मिलने के लिए अम्मी अक्सर जाती रहती हैं। लेकिन और पापा से जो शादी है इनकी वो दूसरी शादी है जो कि इन्होंने भाग कर की थी। इसी वजह से अम्मा की जो है ससुराल वाले उन्हें पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अम्मी अपने ससुराल वालों से कभी भी नहीं रखती हैं, क्योंकि अम्मी से की पहले से ही एक शादी हो चुकी थी और पापा जो थे उनकी पहली शादी थी। यानी कि पापा के घर वालों की बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं थी कि वो अम्मी से शादी करें, लेकिन फिर भी अम्मी ने उनसे शादी करी भागकर और इसके बाद वो अलग रहने लगी। इसके बाद ज़िक्र आता है बेटी खाला का। तो लोगों का कहना है कि बेटी खाला ने भी शादी अपनी पसंद से ही की। लोग उन्हें करेक्टरलेस कहते हैं और लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, इसलिए उनका भी करेक्टर ख़राब है। अब बात आ जाती है सबा और शुएब की नानी के ऊपर। लोगों का कहना है कि नानी की भी ये दूसरी शादी है। नानी ने अपने पहले हस्बैंड को छोड़ दिया था और अब वो दूसरे हस्बैंड के साथ रहती हैं। बताइए फ्रेंड्स, नानी से तो बेचारी से पढ़ना लिखना भी नहीं आता है और वो ना ही मोबाइल पे व्लॉग्स वगैरह देखती हैं। इतनी बूढ़ी औरत हैं और उनके ऊपर इतनी बुरी तरीके से सवाल और इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को भी सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन वो लोग फिर भी किसी को कुछ नहीं कहते हैं। अम्मी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये बात कहीं पर भी सुनने को नहीं आई है कि अम्मी की ये सेकंड शादी है, लेकिन लोगों ने ये खुफिया जो है उड़ा रखा है कि अम्मी की ये सेकंड शादी है, अम्मी की ये सेकंड शादी है। हमने तो कहीं पर भी ऐसा नहीं सुना है कि अम्मी की ये सेकंड शादी है। इसके बाद लोग दीपिका के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इब्राहिम फैमिली की जो बहू हैं यानी कि दीपिका इब्राहिम, उनकी भी ये सेकंड शादी है। तो हाँ फ्रेंड्स, उनकी तो ये सेकंड शादी ही है। वो ऑलरेडी पहले से मैरिड थी। जब उन्होंने शुएब के साथ शादी की थी वो एक बच्ची की माँ भी हैं, इस बात का तो सभी को पता है। लेकिन एक बात ये भी सोचने वाली है कि कोई भी इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठाता है। दीपिका के सामने भी बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, या अगर और किसी ने भी सेकंड शादी की है तो उनके आगे भी बहुत मजबूरी रही होगी जो उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। तो किसी के ऊपर भी इस तरीके के सवाल उठाना बहुत ज़्यादा गलत है। कोई अपनी औलाद को नहीं छोड़ता है। दीपिका ने भी ऐसे ही नहीं छोड़ा होगा, उनके आगे भी बहुत बड़ी मजबूरियां थीं जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। एक व्लॉग में उन्होंने कहा भी है कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी यानी कि पिछली जो मेरी दर्द भरी ज़िंदगी थी मैं उसको छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ और आगे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, तो लोगों को इस बात से क्या बुरा लग रहा है। और बात सही भी है, अगर उन्होंने अपने लिए बेहतर से बेहतरीन किया है तो उस बात की ज़िम्मेदार वो खुद हैं, किसी को कहने का कोई हक़ नहीं है। और अम्मा के ऊपर इतने सवाल उठाए जाते हैं ये भी बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इस बात के सबूत हमें कहीं पर भी नहीं मिलते हैं कि अम्मी या अम्मा की दूसरी शादी हुई हुई है। और लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि इनके घर में सभी की सेकंड शादियां हुई हुई हैं, सभी की दो दो शादियां हुई हुई हैं, बेटी खाला करेक्टरलेस हैं। बेटी खाला को भी बहुत ज़्यादा बुरा कहा जाता है। सबा इब्राहिम के जो मामू हैं यानी कि मेहर के पापा, उनकी भी ये सेकंड शादी है। तो लोगों का कहना है कि पूरी फैमिली की ही सेकंड शादी है इनके घर में। सभी ने जो है सेकंड शादियां की हैं, दो दो शादियां सभी की हुई हुई हैं। ये फैमिली जो है बहुत ज़्यादा करेक्टरलेस है, ख़राब है। तो ये बिना वजह की बातें करना बिल्कुल बेकार है। उन लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कभी भी किसी को लौट कर जवाब नहीं देते हैं। अगर उनका कोई अतीत रहा है, ख़राब रहा है, अतीत मैंने माना, हर एक का जो है थोड़ा ख़राब रहता है। आगे अल्लाह ने उनके दिन बदले हैं और आज वो इस हालात में हैं, तो लोग उनको ट्रोल क्यों करते हैं। हमारा तो यही कहना है कि अपना आप भी चैन से जियो और दूसरों को भी चैन से जीने दो। इतना किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो जो किसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगे। इतनी एजिड औरतें हैं दोनों और इसके बाद लोग उनके ऊपर इतनी गलत गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये गलत बात है। किसी का भी अतीत है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है तो मत उछालो। अगर किसी का अतीत बुरा है तो लोग ज़रूर उछालेंगे और उसको सामने लाएंगे, लेकिन किसी का अतीत अच्छा है तो लोग कभी सामने आकर नहीं कहेंगे।
तो फ्रेंड्स ये गलत बात है दूसरों के ऊपर लाछन लगाना। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।